आज हम लोग फिनिक्स प्लासियो आए हैं ये समझने के लिए कि लिटरली टर्म इंश्योरेंस लोगों ने कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ, या टर्म इंश्योरेंस के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो क्या मानते हैं। और ये लाइव फीडबैक जब दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि टर्म इंश्योरेंस का डेटा इंडिया में पुअर क्यों है और कितना मिसकंसेप्शन है। तो सर, क्या आपने कभी टर्म इंश्योरेंस किया है? नहीं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानते हैं? क्या टर्म प्लान के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। तो अगर आप जो भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में? सर मुझे आइडिया नहीं है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस आपने करवाया है? नहीं, मैंने तो नहीं करवाया। इंश्योरेंस के बारे में आपको जानते हैं? हाँ, मैंने करा रखा है। टर्म इंश्योरेंस सिंपली हम पूछें कि क्या है, मतलब क्यों होना चाहिए? एज गुड एज लाइफ इंश्योरेंस ना, कि मतलब आपको अगर कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली पीछे से हाँ, आपकी फैमिली यस सिक्योर यस, रहेगी यही ना। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको जानते हैं? टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं? आपने करवाया है? नहीं। आपकी नज़र में टर्म इंश्योरेंस क्या है? जिसके पास पैसा है ठीक है करवाना, क्योंकि कोई बुरा नहीं है कराने के लिए। आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं? तो क्या जानते हैं? यही कि आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें खाली आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है, उसमें रिफंड आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली आपको एक वन टाइम पेमेंट है या मतलब ईयरली पेमेंट या जैसा भी है। नहीं, मुझसे तो अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव पूछता भी है कि क्या करें, तो हम कहते हैं इंश्योरेंस लेना है तो केवल टर्म इंश्योरेंस लो। थैंक यू सो मच, बहुत जेन्युइन बात। इन्वेस्टमेंट मार्केट में करो, जहाँ भी करना है। तो क्या आपने टर्म इंश्योरेंस करवाया है? मैं टर्म इंश्योरेंस अभी करवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉलो करने के बाद में सोच रहा था। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब किस लिए कराया जाता है? टर्म इंश्योरेंस के बारे में जब मैंने आपको वीडियो देख के जाना था, मैंने आपको वो वाला वीडियो देखा जिसमें आप ये बताते हैं कि इंश्योरेंस केवल दो ही प्रकार कराने चाहिए, या तो एक मेडिकल इंश्योरेंस कराइए और दूसरा टर्म इंश्योरेंस ले। फालतू इंश्योरेंस ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है पॉलिसी बाजार। तो जैसा कि आपने लाइव इंटरेक्शन पब्लिक के साथ देखा, लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं है। यही रियल डेटा पूरे इंडिया का है, तभी टर्म इंश्योरेंस बहुत कम लोग लेते हैं। बट कोविड के बाद थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो थोड़ा इंक्रीज हुआ है वहां भी लोगों को गलत गाइड करके गलत टर्म इंश्योरेंस बेचा जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैंगो पीपल की भाषा में जानेंगे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, वैसे ही टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी है हर एक कमाने वाले के लिए, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस। अगर हमारी फैमिली हमारे इनकम पर डिपेंड करती है तो हमारा फर्ज है एक सही टर्म इंश्योरेंस कराना। इसलिए आज की वीडियो आपको आपके परिवार के सेफ गार्ड के लिए देखना जरूरी है। और साथ में दो मोस्ट पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस कौन से हैं, बट एक उसमें से पूरे गलत तरीके से गाइड करके बेचा जा रहा है, यानी आपको बेवकूफ बना के बेचा जा रहा है। सब बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा, ये प्रॉमिस है। तो जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं वैसे ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी टर्म प्लान उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जो कमाता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर हैं और आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पूरी राशि जितने का टर्म इंश्योरेंस आपने कराया है पॉलिसी होल्डर के परिवार को मिलता है। अब अगर आपकी उम्र 18 से 65 के बीच है तो आप टर्म खरीद सकते हैं, लेकिन 20 से 25 साल की उम्र में जरूर ले लेना चाहिए, इससे डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ही आप नौकरी की शुरुआत करते हैं और फायदे भी ज्यादा मिलते हैं। जितनी लो एज में आप शुरू करते हैं आपका प्रीमियम उतना लो होता है। मैं अभी लाइव प्रूफ दिखाता हूं, चलते हैं पॉलिसी बाजार पर, जहां आसानी से ये सब चीज कंपेयर करता है। मैं ऑलवेज ऐसी चीज का कंपेयर पॉलिसी बाजार से करता हूं। अब आपके सामने प्रूफ है कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो 817 रुपए पर मंथ से HDFC लाइफ का आप अगर टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलेगा, कवरेज टिल 60 ईयर, ध्यान से समझिएगा। वहीं पर अगर आज के डेट में आपकी उम्र 41 साल है, 41 ईयर्स है, और वहां पर अगर अब आपके दिमाग में आता है मैं टर्म इंश्योरेंस कराऊं, तो वही आपकी प्रीमियम 817 रुपए से बढ़कर 1997 रुपए पर मंथ हो जाती है। डबल से ज्यादा हो गई, जो मैंने कहा था ना जल्दी शुरू करेंगे, फिक्स रहेगा। तो अगर हमारी फैमिली हमारे इनकम पर डिपेंड करती है तो हमारा सबसे पहला फर्ज है फैमिली को सिक्योर करना, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। यानी जितनी जल्दी हो सके अपने टर्म प्लान को शुरू कर लीजिए। अब यहां पर टर्म जो इंश्योरेंस प्लान है बिना किसी मैच्योरिटी बेनिफिट के आता है। इसका मतलब यह है कि प्लान की कवरेज अवधि के दौरान सर्वाइव करने वाले पॉलिसी होल्डर को किसी तरह का पे आउट या बोनस नहीं मिलता है।
राइट तो यानी मैंने प्रूव कर दिया ना, जल्दी से लेना आपके लिए फायदेमंद है। अब चलते हैं दो मोस्ट पॉपुलर प्लान पर, जिसमें से एक में बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहला है रेगुलर टर्म प्लान, दूसरा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। रेगुलर के अंदर पॉलिसी होल्डर एक निश्चित ड्यूरेशन तक प्रीमियम की एक राशि का भुगतान करता है। अगर समय के दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो राशि का भुगतान फैमिली या बेनिफिशियरी को किया जाता है, लेकिन अगर वो जिंदा रहता है तो उस निश्चित अवधि के दौरान तक कोई भी प्रीमियम जो उसने पे किया है रिफंड नहीं मिलेगा। और रेगुलर टर्म प्लान का प्रीमियम बहुत ही सस्ता होता है, जो आपने देखा। अब वहीं पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में क्या है, जब कोई इंसान स्कीम खरीदता है और अगर उस समय के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो राशि का भुगतान फैमिली या बेनिफिशियरी को किया जाता है। अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन तक जीवित रहे तो पॉलिसी होल्डर को सारा प्रीमियम वापस मिल जाता है। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। आपको ये स्कीम सबसे ज्यादा बेची जाती है और ये समझना प्रूफ और डेटा के साथ जरूरी है। पहले आप ये समझें कि आपको कोई रिटर्न और ब्याज नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रीमियम वापस मिलता है, वो भी जो जीएसटी आपने दी है ना कट कर, और अगर कोई एडिशनल बेनिफिट राइडर का आपने ऐड किया है तो वो भी कट कर। और बीमा कंपनियां प्रीमियम वापस करने की गारंटी का चार्ज भी लेती है, यानी ये अमाउंट भी कटेगा। अगर इस प्लान को प्रीमियम रेगुलर प्लान से देखा जाए तो इसका प्रीमियम क्या हो गया, डबल हो गया। और अब कुछ ऐसा प्लान हम आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखकर हैरत हो जाएंगे। हैरत का सेंस क्या है, अब यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि हम उस अमाउंट से जो प्रीमियम आप ज्यादा भर रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा पैसा देंगे, और वो होगा हैरत का चीज। तो पहले तो आप ये समझ लो, यहां तक मैं रिकॉल कर लेता हूं। रेगुलर प्लान, सिंपल सस्ता प्लान, सबसे बेस्ट प्लान। फिर दूसरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम पर प्लान वो चल रहा था जहां पे आपको बताया जाता था कि अगर आप जिंदा रहते हैं तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कट होता है वो मैंने बता दिया। बट अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि ट्विस्ट ऐसा है कि कहा जा रहा है कि जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो ट्रिक है ये अगेन एक धोखाधड़ी की ट्रिक है। अब कहोगे कैसे, बताते हैं। के सामने टर्म इंश्योरेंस दिख रहा है, इसको हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपना नाम डाल लेते हैं। और एक एग्जांपल के लिए हमें 20 साल की एज का चेक करना है तो जस्ट हम 2003 डाल लेते हैं, तो यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए कि हम 20 साल के हैं। अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर डालना है तो मान लीजिए कि आपने नंबर डाल दिया 9999999999 हो गया। अब यहाँ से फ्री कोड के लिए आपने अप्लाई किया, तो अब आपके सामने डू यू स्मोक, नो, एनुअल इनकम 15 से 25 लाख कर लीजिए, सैलरीड, 12th पास, तो ठीक है, कॉलेज एंड ग्रेजुएट कर लीजिए। व्यू प्लान में आइए, अब ये आपको प्रोसेस कर रहा है। अलाउ, लाइफ कवर में हम 1 करोड़ एक बेस प्राइस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कवरेज 60 ईयर का आपके सामने है। ईयरली हमें क्या पे करना है वो दिख रहा है, तो जस्ट यहाँ पर आपके सामने चाहे ICICI प्रूडेंशियल हो या HDFC लाइफ हो या मैक्स लाइफ हो, सब दिख रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि HDFC लाइफ में आप 9,329 रुपये साल का पे कर रहे हैं। इसका मतलब हमें 40 साल तक पे करना है। तो अगर हमें 40 साल तक पे करना है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग 3,73,160 रुपये उसमें पे कर रहे हैं, जिसमें कि हमें अगर कुछ हो गया तो हमारे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन 3,73,160 रुपये हमें वापस नहीं मिलेगा अगर हम जिंदा रहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्लान। अब रिटर्न माई प्रीमियम के प्लान पर जहां हम यहां क्लिक करते हैं, और जब रिटर्न माई प्रीमियम के प्लान पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से चीज़ें दिख रही हैं, और इस चीज़ों को दिखने में यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेशन आ रहा है डिफरेंट प्लान का। और इस डिफरेंट प्लान में HDFC लाइफ का जो प्रीमियम उस समय 9,329 रुपये था साल का, वो आपका हो गया 18,887 रुपये पर ईयर का। ठीक है, अब अगर हम इस प्लान डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ रहा है कि इन केस ऑफ योर डेथ बिफोर एज ऑफ 60 ईयर योर नॉमिनी विल गेट 1 करोड़ टैक्स फ्री। You will get a refund of 7.23 lakh as a survival benefit if you are alive and well at the age of 60 year। ध्यान से देखिएगा कि एकदम साफ साफ इन्होंने कहा है। तो यानी अगर आप पे कर रहे हैं पैसा, तो अब आप कितना पैसा पे कर रहे हैं,
तो 18,887 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन 40 ईयर से। 18,887 गुने 40 ईयर्स तो आपका हो गया 7,55,480 रुपया आपने भरा। अब वहां पर आपने कितना भरा था? 3,73,160। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें, इस हमारे अमाउंट में, तो 3,73,160 रुपया। तो यहां पर हुआ 3,82,320 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया। अब अगर ये 3,82,320 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया है और अगर इस अमाउंट को आप सेम तरीके से एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये अगेन देखने वाली बात है। अभी तक आपने देखा कि जहां पे प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलता है वहां पर 9,329 रुपया सालाना जा रहा था और जहां पे प्रीमियम मिलता है वहां पे 18,887 रुपया सालाना जा रहा था। इसका मतलब 9,558 रुपया सालाना हम ज्यादा डाल रहे थे। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 796.50 पैसा बनता है। दैट मीन्स राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 800 रुपए करीब बनते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें और एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं तो 800 रुपए को अब हम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी मोड में 40 साल के लिए और देखते हैं कि क्या सही में कुछ अच्छा हो पा रहा है या नहीं, और उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आपके पास अमाउंट बन के आता है 2.5 करोड़ रुपया, यानी 3.8 लाख रुपीज, यानी 3,84,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपको मिलता है 40 साल के बाद 2.5 करोड़। जबकि ये क्या दे रहे थे आपसे, ये आपको दे रहे थे 3,82,000। ध्यान से समझिएगा, हमें प्रीमियम रिटर्न का लालच देकर कितना फंसाया गया, इससे बड़ा प्रूफ आपके सामने कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसा कि शुरू से मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए जो सबसे सीधा सिंपल प्लान होता है वो होता है नॉर्मल वाला, रेगुलर वाला, ना कि प्रीमियम रिटर्न वाला, क्योंकि वो बेवकूफ बनाने की स्कीम है जो आपने डेटा के साथ देख लिया। तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल में अप्लाई कीजिए। तो वहां पर अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा गेम प्लान है। तो यानी जो चीज जिस चीज के लिए है वो चीज उस चीज के लिए करें, ना कि वहां पे एक मिक्स मैच क्रिएट करें इन्वेस्टमेंट का। टर्म प्लान जरूरी है, हमारे परिवार के लिए जरूरी है, जो सिंपल है वो रखेंगे, बट ये प्योर बेवकूफ बनाने का तरीका है। यानी आपको ये पता चल गया होगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन है और डिसीजन खुद से लेना होगा, किसी के कहे सुने में नहीं। और यहां पर हेल्प करेगा पॉलिसी बाजार, जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं 20+ पॉलिसीज को और बाय कर सकते हैं। लो प्रीमियम विद हाई सम इंश्योर्ड, 1 करोड़ का प्लान 525 रुपए पर मंथ तक भी यहां अवेलेबल है। ऑनलाइन डिस्काउंट है 10% का, 24/7 क्लेम असिस्टेंस है पॉलिसी बाजार पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कवरेज अप टू 80 ईयर्स है। टर्म प्लान कवर करता है 59 क्रिटिकल इलनेस को विद हेल्प ऑफ राइडर्स, जो मैं बताया था। चूंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है तो हेल्प करता है कॉस्ट को सेव करने में, क्योंकि प्रीमियम लोअर है ऑफलाइन मार्केट या एजेंट या किसी बैंक से लेने में। और राइडर ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर एक्स्ट्रा कवरेज लाइक एक्सीडेंटल कवर। टैक्स बेनिफिट है एटीसी में। और यहाँ पर पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव भी आपके घर आ सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होती है किसी डॉक्यूमेंटेशन की, किसी चीज़ की, क्लेम की, तो कोई दिक्कत नहीं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें और आज ही अपना और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करें। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें लर्निंग और अर्निंग के लिए।